हे बच्चों, वेलकम 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 इन न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, थंबनेल तो आप सबने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है ये होने वाला है 50 प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू जो टारगेट होने वाला है 20 आउट ऑफ 20। हर एक बच्चे के 20 मार्क्स एमसीक्यू में आने चाहिए। बिकॉज यार एमसीक्यू क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, आगे 4 ऑप्शन लिखे हैं, उनमें से एक आंसर छपा हुआ बैठा है, उसको आपको पकड़ना है बस कौन सा वाला है। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। देखिए एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के आने वाले हैं, 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। और यार भाई 20 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप समझ रहे हैं, आपका जो पेपर आने वाला है उसमें वेरी शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट के साथ ये एमसीक्यू जो है 20 एमसीक्यू आ रहे हैं भाई। अब 20 मतलब 20 मार्क्स आपको यूं मिल रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है उनके ऊपर, जो कि मैं कराऊंगा। आपकी प्रैक्टिस सही है। यहाँ पे हम याद करने वाले हैं, मैंने बताया 50 प्लस एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर मतलब कि आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे हर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। आपको क्या काम करना है, उस पे बस 30 सेकंड लगाने हैं। ठीक है, 30 सेकंड उस पे लगाने हैं। ट्राई करना है कि आपका आंसर मतलब उसे ट्राई करना है, सॉल्व करना है, टिक करना है, बस चेक। फिर मैं कराऊंगा, फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही आया। और अगर सही आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप तो जल्दी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के भाई जरा अब यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर 1 मार्क्स के लिए ये रहा। What is are the roots of 3x square equal 6x? भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। हाँ, क्या कह दिया क्वेश्चन के अंदर, क्या कहा है बस कि ये एक इक्वेशन दी है आपको 3x स्क्वायर इक्वल 6x। 4 ऑप्शन लिखे हैं, ओनली 2, ओनली 3, 0 एंड 6 एंड 0 एंड 2। 4 ऑप्शन लिखे हैं, एक को टिक करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, बट अब इसमें कुछ बच्चे जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस एक एक्स से इसको उड़ा देंगे। ठीक है भाई, इस 3 से 6 को उड़ा देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 2। और ऑप्शन लिखा है देखो ए वाला ओनली 2, हो गया गलत। इजी सा है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो हमें इक्वेशन जो दी हुई है वो 3x स्क्वायर इक्वल 6x। इक्वेशन कैसी है भाई, क्वाड्रेटिक है या नहीं, आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आते हैं, 2 रूट्स आते हैं भाई पूरे पूरे। ठीक है, अब यहां से 6x को उठा के अगर मैं इधर ले आऊं इस साइड, तो इक्वल में क्या बचेगा मेरे पास भाई, 0। हाँ या ना। अब यहां से कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या, हाँ यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 3 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 3, तो बाहर निकाल दिया, खत्म। x की जगह क्या बचेगा यहाँ पे x। ठीक है, यहां से x बाहर निकाल दिया, ये भी खत्म। और 3 से 6 कितनी बार, 2 बार। इक्वल में कितना आया, 0। हाँ यार, अब ये 3 चला जाएगा भाई 0 के पास। ठीक है, अब या तो ये x 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो x इक्वल यहां से कितना आ गया, x इक्वल आ गया 2 और x इक्वल आ गया 0। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई सी वाला, करेक्ट एकदम। हाँ या ना, समझे ना। ठीक है भाई, सही है। फटाफट से देखो जरा, आप बताओ किस किस का आंसर सही आया, फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ किसका सही आया। हाँ, आई होप भाई सभी का आंसर सही आया होगा। ठीक है, तो फटाफट से बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो क्या दिया है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल x। हमें a कितना दे रखा है भाई, हमें a दे रखा है यहाँ पर x क्यूब y स्क्वायर, और b दे रखा है x y क्यूब। ठीक है भाई, where x and y are prime numbers, then the result obtained by the dividing the product of positive integer by LCM of AB। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे कि इस AB के प्रोडक्ट को अगर हम LCM से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। हाँ, फटाफट से देखो जरा, बताओ कितना आएगा। करते हैं, अगर जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो कैसे लूंगा, x क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब। अब इसको डिवाइड करना है, प्रोडक्ट को किससे करना है, एलसीएम से। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। जो भी दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, पहले तो एक्स दिख रहा है मुझे कॉमन, हम उसकी क्या लेंगे, बड़ी वाली पावर। मतलब क्या लेना है मुझे, एलसीएम में एक्स क्यूब। और क्या कॉमन है भाई, वाई भी तो कॉमन है, वाई भी तो कॉमन है या नहीं। ठीक है, तो वाई वाले में क्या ले लेंगे, यहाँ पे वाई क्यूब। अब बताओ क्या हो रहा है, देखो x क्यूब से तो x क्यूब गया, y क्यूब से y क्यूब गया, आंसर क्या बचा, x और y स्क्वायर, मतलब x और y स्क्वायर। कौन सा वाला आंसर, कौन सा वाला ऑप्शन है, x y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, फटाफट से बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो दिख रहा होगा आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन यार, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, लीनियर इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, दो इक्वेशन आपके सामने लिखी और आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा था लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं है तो कैसी होंगी भाई, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इजी सी बात है, पैरेलल होंगी, फिर तो पैरेलल लाइंस होंगी, हाँ या ना। ठीक है, अब पैरेलल लाइन की भाई कंडीशन क्या होती है, ए बी सी डी। ये भाई देखो बहुत मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसा क्वेश्चन आने के ना बहुत ज्यादा चांस है, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सभी जने, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या होती है मैं सभी यहां पे लिख देता हूं एक बार। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होंगी, उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल, नहीं भाई ये इक्वल नहीं होना चाहिए, सही है, इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास पैरेलल की, पैरेलल वाले केस में क्या था, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल इक्वल आगे क्या, C1 अपॉन C2, ये C1 अपॉन C2 जो है नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, अब अगला केस क्या बनता है हमारे पास, एक बनता है हमारे पास को इंसिडेंट INCI, ओहो को इंसिडेंट। ठीक है भाई, अब को इंसिडेंट की कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, इसमें तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमसे किसका पूछा, हमसे पूछा है यहाँ पे भाई किसका, थर्ड वाले में पैरेलल का, मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग, बताया था ना पैरेलल, तो पैरेलल वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, हाँ मुझे तो भाई बी वाला दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो, बी वाला हो जाएगा आंसर, हाँ या ना, इजी था नहीं था, बस कंडीशन याद होनी चाहिए, क्वेश्चन खत्म है फिर ये वाला, हाँ या ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। इक्वेशन दे रखी है हमें 9x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। हमसे कह रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाई रूट्स जो आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इस वाले को भी। अब नेचर कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, डी। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, B² माइनस 4AC। ठीक है भाई, डी का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। अब B² माइनस 4AC जो हमारे पास x² होता है, ये किसकी वैल्यू बनती है हमारे पास, ये बनती है a की। ठीक है, जो x के पास होता है ये किसकी बनती है, ये बनती है b की, और जो लास्ट में लिखा होता है ये बनती है c की। साइन के साथ लेना है, ध्यान रखना, प्लस का है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ वैल्यू डाल दो जरा, कितना हो जाएगा, b की जगह आ जाएगा हमारा -6, तो -6 का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे आ जाएगा -4, मल्टीप्लाई a की जगह आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई c की जगह कितना आ जाएगा -2। पूरा सॉल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +6। ठीक है भाई, माइनस माइनस एक माइनस यहाँ, एक माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। भाई देखो दोनों जो हैं प्लस प्लस के हैं, तो आंसर भी कैसा आएगा हमारा, प्लस का ही आने वाला है। और हमने नेचर के लिए पढ़ रखा है क्या, हमने नेचर के लिए पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर आंसर डी हमारा प्लस का आता है, अगर डी प्लस का आता है, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, या डी अगर माइनस का आता है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे। ठीक है भाई, अगर डी 0 आता है, ना प्लस ना माइनस, तो रूट्स कैसे बनेंगे, हमारे रूट्स बनेंगे रियल, हाँ रियल एंड इक्वल, और प्लस का आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब जो हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा, मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हमारा डी कैसा आया, प्लस, प्लस का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला, सी वाला दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन जो है, रियल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से बताओ जरा आप, फटाफट से क्या आंसर आने वाला है इसका, क्वेश्चन है बताओ जरा फटाफट से, स्क्रीन पे है आपकी, जल्दी से बताओ क्या आंसर लगता है आपको, क्या आने वाला है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन है, ए पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है x, y जो ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हल्का सा क्वेश्चन है यार, हमारा कार्टेशियन प्लेन कुछ कुछ ऐसा दिखता है या पूरा ऐसे दिखता है, पूरा ऐसे दिखता है ना। ओरिजिन कहाँ होता है भैया, बिल्कुल बीच में होता है एकदम, हाँ है ना, बिल्कुल बीच में होता है। अब इन्होंने कहा है हमसे कि हमें एक पॉइंट है x, y जो 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, इन्होंने आगे बात करी है थर्ड क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट तो हम यहीं पे ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड आ जाएगा यहाँ पे 5 यूनिट की डिस्टेंस पे आगे पॉइंट मेरा x, y। तो भैया ये कह रहे हैं अब ऐसे पॉइंट इसके अंदर और कितने आ जाएंगे,
अरे कितने के, अगर मैं यहाँ लगा लूं ऐसे 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 करके, ये सब कितने पे रहेंगे, 5 पे रहेंगे। कितने पॉइंट आ सकते हैं, साफ सीधी बात है यार, इन्फिनाइट आ जाएंगे, कितने भी लगाओ, घर की खेती है अपने। हाँ है ना, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स, खत्म जी, इजी इजी। चला वैसे पहले से टिक लगा हुआ था, कोई नहीं। हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से जरा आंसर दो, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, वो शायद फिर वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है भी, ठीक है। देखो इजी सा क्वेश्चन है, समझने की बात है बस, थोड़ा सा हम समझाने के लिए बैठे हैं, मैं समझाऊंगा आपको। देखो जरा, ए बी सी यहाँ पर आ गया, यहां से मैंने लिया, यह आ गया डी, यह आ गया मेरे पास ई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे मुझसे क्या रखा है कि डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के, डीई पैरेलल है ए बी के। ए बी जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है ए, ठीक है जी। डी दे रखा है मुझे कितना, एक्स, ठीक है जी। बी दे रखा है मुझे कितना, बी, ठीक है जी। ई सी दे रखा है मुझे सी। मेरे से कह रहा है कि देन एक्स एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। एक्स को जो है वो ए बी और सी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, बेसिकली एक्स की वैल्यू निकाल दो, यहां कितनी आने वाली है ए बी सी की टर्म्स में, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, हमसे कह रखा है कि ये ट्रायंगल इसके, वो सॉरी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है जी। क्या करने वाले हैं, सभी ने थेल्स थ्योरम पढ़ रखी है, सभी ने थेल्स थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम की जगह, हाँ थेल्स थ्योरम में लगा रहे, हम यहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज कर लेंगे, सिमिलैरिटी का यूज कर लेंगे, ठीक है भाई। अब मुझे ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, देखो ट्रायंगल डी ई सी, और एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ए बी सी, ठीक है भाई, ठीक है। क्या दोनों सिमिलर होंगे, क्या दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर कैसे कैसे पता करते हैं, या तो मुझे ट्रिपल ए रूल मिल जाए, ठीक है भाई, या तो मुझे एस एस रूल मिल जाए, ठीक है भाई, या तो मुझे ट्रिपल एस रूल मिल जाए सिमिलैरिटी का, सभी ने पढ़ रखा है ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, ठीक है। कौन सा मिल रहा है, सबसे इजी कौन सा होता है भाई, ट्रिपल ए, वही चेक कर लो पहले। देखो एंगल सी तो भाई इसके अंदर भी आ रहा है, पूरे में भी आ रहा है, हाँ या ना। अब ये वाला एंगल जो है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे 9th क्लास में, हाँ पढ़ाया था ना 9th क्लास में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो वही एंगल बन जाएंगे, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर, ये वाला तो कॉमन आ गया, ऐसे ही ये वाला भी इस वाले एंगल के बराबर, तीनों एंगल्स बराबर आ रहे हैं, मतलब भैया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारे हाथ खुल चुके हैं, हमारे हाथ खुल चुके हैं। अब तुम इसमें एस एस लगाओ, ट्रिपल एस लगाओ, भैया इन तीनों में से कोई सा भी रूल का यूज कर लो, ठीक है। कैसे करने वाले हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, तो यहां से शुरुआत करते हैं एक्स से। एक्स लिखा मैंने पहले ऊपर, ट्रिपल एस रूल से यूज कर रहे हैं। अब कैसे लिखना है, एक बात ध्यान रखना, कैसे करना है, अगर मैंने एक्स लिया है सी के सामने, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी इस जो एंगल इसके इक्वल है उसी के सामने लोगे। अब ये एंगल किसके इक्वल है, खुद ही के इक्वल है, दोनों में आ रहा है क्योंकि, तो अब इसके सामने बड़े ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है, वो आ रही है ए, तो एक्स के नीचे आ जाएगा ए, ठीक है भाई। अब दूसरी साइड लेते हैं, दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा देखो मुझे यहाँ पे ये दे रखा है कि डबल वाला एंगल जो था इसके सामने इक्वल दे रखा, इसके सामने मुझे दे रखा है सी, तो मैंने यहाँ सी लिख लिया। इसके नीचे क्या आ जाएगा, अब डबल एंगल बराबर था इस वाले के, इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आ रही है, ठीक है भाई, पूरी आ रही है। क्या क्या नाम आ रहा है इसमें, क्या क्या टर्म आ रही है, बी और सी आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा इसमें, बी प्लस सी, ठीक है भाई। मुझे तो एक्स चाहिए था, एक्स के पास अभी ए फालतू है, तो एक्स को उधर फेंक, सॉरी ए को ले जाते उधर फेंक दो, यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला, इस पे भी पहले से टिक लगा हुआ है भैया, लेकिन आपको टिक नहीं देखना है, आपको पहले खुद सॉल्व करके ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बता दो जरा आंसर इसका कितना आएगा। एक नंबर के लिए है भैया क्वेश्चन, जल्दी से निकाल दो, फटाफट से ट्राई करो जरा थोड़ा सा, कितना आएगा, कितना आएगा आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं सेशन के अंदर, जरूरत पड़ी तो, जरूरत क्या पड़ेगी मतलब एक वीडियो तो भी और आएगी एमसीक्यू के ऊपर, इसमें थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इजी इजी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट यार 20 नंबर की बात है, पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। क्या क्या दिया हुआ है, सैक, सॉरी सैक ए दिया है मुझे यहाँ पर, प्लस tan ए दिया है मुझे यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे मुझे 1 माइनस साइन ए दे रखा है यहाँ पर,
पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नीचे 4 ऑप्शन लिखे। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सभी को पता है sec कितना होता है 1/cos। और अगर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो टेलीग्राम पे या फिर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, आपको वहां पे फॉर्मूले की पीडीएफ मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है भाई। और 2 पेज होने वाले हैं, बस पूरा रट डालो, सारे फॉर्मूले लिख के जितने आपके पूरे एग्जाम में यूज होने वाले हैं। ज्यादा लंबा भी नहीं है, ठीक है, 2 पेज है, मतलब छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हैं, इजी बिल्कुल, और उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस वो ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। वैल्यूज भी लिखी है, फॉर्मूले भी लिखे हैं, सब लिखा है उसके अंदर। तो नीचे से जाके ना फटाफट से डाउनलोड करके पढ़ जरूर लेना एक बार, अगर नहीं पढ़ा है तब, नहीं याद है तब, ठीक है। tan को मैं कह सकता हूँ sin a अपॉन cos a, कहां से पता चलेगा भैया, नीचे जो पीडीएफ पड़ी है उसको पढ़ो, वहीं से पता चलेगा। 1 माइनस साइन, उसको मैंने ऐसे रहने दिया। आपको ये एग्जाम में ऐसे करना नहीं है साफ साफ, वहां आपको दिमाग लगाना है, दिमाग जल्दी से, पता है, ये अपने को ये अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करना है फटाफट से, ठीक है भाई। इस पे इतना टाइम नहीं लगाना है। नीचे का कॉस सेम है तो कॉस ऐसे ही आ जाएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ बस। ऊपर का साइन है ऐसे ही, 1 माइनस साइन है, ये आ गया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा रखा है पहले से, कब करीब 6th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। एक फॉर्मूला होता है, कुछ ऐसा दिखता है वो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सॉरी माइनस में। तो क्या कुछ आपको वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर? तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे क्या है कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर ए। कहां से पता चलेगा? अगर आइडेंटिटी याद होगी तो पता होगा, ठीक है भाई, वरना डाउनलोड करो, सब लिखा है उसके अंदर नीचे पीडीएफ जो है। क्या आंसर आ गया मेरे पास? कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस खत्म, बचा मेरे पास एक कॉस, तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा भाई? डी वाला, डी वाला आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको मुझे पता है बोर हो जाओगे। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक सर्कल है, उसका पैरामीटर और उसका एरिया जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, उस सर्कल की रेडियस क्या होने वाली है? इजी क्वेश्चन है। क्या करना है? पैरामीटर बराबर, पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर मतलब सर्कमफेरेंस, ध्यान रखना, पैरामीटर का मतलब सर्कमफेरेंस, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इसके बराबर है ये, एरिया के मतलब पाई आर स्क्वायर, बस सॉल्व करना है। अब पाई से पाई खत्म, सॉरी पाई से पाई खत्म, ठीक है, एक आर से एक आर खत्म। यहाँ पे ऐसे कट कर सकते हैं क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा है न्यूमेरिकली इक्वल। अब सर्कल की अगर एक रेडियस माइनस की आएगी तो वो तो मानेंगे नहीं ना, ठीक है, जीरो तो होगी नहीं ना। हाँ, तो यहाँ से आर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आर बचा, इधर में इधर 2 बचा, तो आर इक्वल कितना आ गया 2। ए वाला आंसर 2 यूनिट्स। इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो जरा, स्क्रीन पर आप सबके फटाफट से ट्राई करो, जल्दी से जरा। इतने में इसको यहाँ से साफ करता हूँ, जल्दी से करो भाई। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कार्ड्स वाला, ताश वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक 52 कार्ड्स। वो एक 52 कार्ड्स वाले पैक से मिसिंग है, 52 कार्ड्स वाले पैक से मिसिंग। हाँ, ठीक है भाई। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। भैया टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 2 कार्ड हार्ट वाले, कितने बचे? 50 बचे, 2 माइनस कर दिए हार्ट वाले। उसके बाद 4 कार्ड स्पेड्स के, कितने बचे? अब कितने बचे? 46 कार्ड बचे अब, ठीक है भाई। मिसिंग है, किसी ने चुरा लिए, कोई लेके भाग गया, पता नहीं कहां चले गए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। इस बचे हुए पैक के अंदर से एक कार्ड खींच लिया बाहर को, तो बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब तुम्हें बताना है कि एक ब्लैक कार्ड कितना आएगा। भाई सभी को पता होना चाहिए, हमने 2 यहाँ पर क्या निकाले थे? हार्ट निकाले थे, तो हार्ट तो भैया रेड होता है, हार्ट तो रेड होता है। और ये यहाँ पे निकाले थे हमने स्पेड कैसा होता है? स्पेड तो ब्लैक होता है, हाँ या ना? तो अब तो इसमें से हमने टोटल जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल ब्लैक होते हैं 26, 4 निकाल लिए, तो ब्लैक कितने बचे हैं? 22। अब इन 22 में से ब्लैक कार्ड चाहिए, ऐसे निकाला है, ठीक है, कोई सा भी आ जाए हमें मतलब नहीं है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। और पैक के अंदर टोटल कार्ड कितने हैं? 46
2 से 11 बार, 2 से 2 बार, 3 बार, 11/23 ऑप्शन नंबर क्या कोई नहीं है। अच्छा क्या इन्होंने कट नहीं करा है, ऐसे लिख दिया 42/46 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्होंने कट नहीं करा है, वो आप ऑप्शन देख के पता चल जाए कट करना है नहीं करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 नंबर के लिए फटाफट सॉल्व कर दो जरा, बता दो कौन सा वाला है। देखो सेम क्वेश्चन अभी बताया था तो सारे केसेस थे, इजी क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल है 5y के प्लस 6। ठीक है, देखो जब भी आपको ऐसे इक्वेशन मिले ना, आप उसको जनरल फॉर्म बनाओ। क्या होती है जनरल फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए। तो मैं इस 5y को उठा के चल ले आता हूँ, माइनस का 5y माइनस का 6 इक्वल क्या आ गया? 0। पहली इक्वेशन आ गई। अगली भी ऐसी दे रखी है मुझे, अगली भी ऐसी दे रखी है, देखो ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 5y इक्वल 6x माइनस का 18। ठीक है भाई, 5y माइनस 6x माइनस का क्या, इस 5y को उठा के उधर ले जाता हूँ, यहाँ बच जाएगा 0। यहाँ मैंने ऊपर कर दिया है, जरा ध्यान रखना, ऊपर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ 6x पहले से था, इधर से 15y आएगा, इधर को सॉरी 15 था वो, 15y हो जाएगा। ठीक है भाई, 15y उधर से माइनस का 18 पहले से था, अब इसको घुमा के लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 6x माइनस का 15y माइनस का 18 इक्वल में 0। अब चेक करना है बस, इसका कोफिशिएंट देखो कितना आ जाएगा कट करके, 1/3, 2 से 3 बार। इसका कोफिशिएंट देखो, माइनस से माइनस खत्म, कितनी बार? 1/3, ये भी इक्वल आ रहा है। ठीक है भाई, अब माइनस से माइनस खत्म, यहाँ भी इससे कितने 1/3 भाई, तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है। कौन से केस में होता है अभी बताया था, बताओ जल्दी से कौन से में होता है? मेरे ख्याल से सी वाले में होता था, कोइंसिडेंट में, हाँ या ना, कोइंसिडेंट में होता था। आंसर सभी का सही आना चाहिए, सभी का सही आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से 1 नंबर के लिए ये रहा, जल्दी से बता दो जरा भाई कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, हो गया टाइम, बस इतना टाइम लगाना था आपको, वीडियो पॉज करके करना है। इसको साफ करता हूँ, चलो थोड़ा सा और टाइम मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर कितना होगा? रेशियो, इतना सा क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, कहाँ से इतना आसान आसान क्वेश्चन है यार। और ये आता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा भाई, इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है। अब जिससे नहीं हो पा रहा है, जिसने कर दिया है, उसको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और जिससे नहीं हो पा रहा है, देखो बुद्धू इधर को। हाँ जी, सबसे इन्होंने कहा है HCF टू LCM का रेशियो बताना है, मतलब HCF और LCM किसका किसका? सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का, सबसे छोटे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 फैक्टर हों। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 1, लेकिन 1 का तो भैया एक ही फैक्टर है, बस 1 से डिवाइड होगा ये तो। अब 2 को देखते हैं, 2 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब सबसे छोटा कंपोजिट पहले बताओ होते कौन से हैं। ठीक है, कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। कंपोजिट वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 3 4 5 6 10 12 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहला कंपोजिट नंबर आ जाएगा, 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 के 2 हैं, 3 के कितने होते हैं? 1 से और 3 से होगा, 2 है इसके भी। 4 के कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो पहला कंपोजिट नंबर आएगा 4। अब 2 और 4 का HCF जब निकालोगे कितना आएगा? इजी है, 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। हमसे क्या पूछा है? इन दोनों का रेशियो, रेशियो निकाल लो, 1 बार और ये 2 बार, मतलब 2 बार 1:2। आंसर कौन से वाले में है? कौन से वाले में है? कौन से वाले में है? ए वाले में, ए वाले में आंसर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से बता दो कितना आ रहा है आंसर। देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन से जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे, इजी सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 स्क्वायर सॉरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही पढ़ा है सभी ने डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन ये 2 पॉइंट के केस में है। ठीक है, जब ओरिजिन हो ना, आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। जब आपके पास हमारे हमें एक पॉइंट दिया है इन्होंने -6,8, अगला पॉइंट जो है वो है ओरिजिन। तो जब भी ये ओरिजिन मिल जाए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ले, आपको इतना सा काम करना है, इस -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर
64, दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, ऊपर लगा दो इनके स्क्वायर रूट, कितना आया रूट 100, इक्वल में किसका होता है 10 का। आंसर कौन सा वाला, डी वाला आंसर। ठीक है भाई, इतना इजी सा था, फटाक से करना था। ठीक है भाई, अगले वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से 1 नंबर के लिए ये रहा, जल्दी से सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है। हाँ 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 हाँ, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो भाई, फटाफट से। हुआ या नहीं? देखो इजी सा क्वेश्चन है यार, जरा इजी सा क्वेश्चन है भाई। देखो यार ये वाला भी, यार क्या बात कर रहे हो। आई होप ऐसे तो सभी को हो जाना चाहिए। आपको एक सीरीज दे रखी है √7, √28 और √63। ठीक है, आपको बस इतना बताना है, इतना बताना है कि इस एपी की अगली टर्म क्या आने वाली है बच्चों। अगली टर्म क्या आने वाली है, √7 ऐसे लिखा रहना देते हैं, इसे मैं कह सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई अपना 4। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 7 मल्टीप्लाई 9। इसको मैंने लिखा √7 भाई, 4 किसका स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 2 का 2 बाहर आ जाएगा, √7 आ गया ऐसे। ठीक है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, √7 आ गया अंदर। पहली टर्म है √7, 2√7, 3√7। अगली क्या आएगी बच्चा बता देगा, एक छोटा सा 4√7। कौन सा वाला ऑप्शन, कौन सा वाला? अच्छा, इन्होंने ऐसे नहीं दे रखा, इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, इस 4 को अंदर ले जाते हैं। अंदर कैसे जाएगा, डबल बार जाएगा ना, 4 मल्टीप्लाई 4 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 4 4 16, 16 7 जा 16 7 जा, आई थिंक 112 होता है। हाँ, डी वाला ऑप्शन, डी वाला आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आइडेंटिटी याद है, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन आपको दिया है sec स्क्वायर थीटा -1, अगला है cos स्क्वायर सॉरी cosec स्क्वायर थीटा -1। जिसे आइडेंटिटी याद है, जिसे आइडेंटिटी याद है ना, वो यूं कर देगा। sec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, उसे पता होगा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ये कितना होता है, ये cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इस tan स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे रहने दिया, cot को मैं कह सकता हूँ, अगर फॉर्मूला याद है तो इसका रेसिप्रोकल होता है tan का, tan से tan का, तो आंसर कितना है 1। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला आंसर। ठीक है, इतना इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है भाई। जिसे अगर सही से याद है ना, नीचे पीडीएफ है, उसने अगर वो सही से याद कर रखी है, मतलब मेरी ही पीडीएफ नहीं, जहां से भी उसने पढ़ा है उसने पूरा अगर याद कर रखा है, तो वो यूं कर देगा उसको, यूं। ठीक है, बस आइडेंटिटी का खेल था सारा इसके अंदर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको टेबल दी हुई है, टेबल दे रखी है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा यार, ये तो बहुत आसान है। इसमें कह रखा है कि मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास मतलब मोड, मॉडल क्लास मतलब मोड वाली क्लास पूछ रहे हैं ना। अब मोड वाली क्लास कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर। अच्छा, इन्होंने मार्क्स बिलो कह रखा है भाई, देखो मार्क्स बिलो कह रखा है इन्होंने, मार्क्स बिलो कह रखा है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। वैसे ये मुझे अगली वाली वीडियो डालना चाहिए था, इसमें नहीं। हाँ करिए, लेकिन आगे तो करते हैं, कोई बात नहीं, भागेंगे नहीं, करना है भाई, करना है भाई। टेबल थोड़ी सी बनानी पड़ेगी समझाने के लिए आपको बस। ठीक है भाई, पहले लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे सी आई, सी आई। देखो ब्लो वाला केस है, ब्लो वाला केस है, ब्लो वाला केस है भाई, हाँ है ना। तो ये कैसे करते हैं ब्लो वाले केस में, मतलब 10 बच्चों के जो मार्क्स है, देखो आप सिंपल सा बस याद रखो, आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा याद रखो। हाँ, तो बिलो वाले केस में जैसे मेरे पास लिखा है बिलो 10, बिलो 10 है ना, तो उसको मैं लिखूंगा 0 से लेके 10 तक। अगला वाला लिखूंगा 10 से लेके 20 तक, उससे अगला वाला लिखूंगा 20 से लेके 30 तक। ठीक है, उससे अगला वाला लिखूंगा 30 से लेके 40 तक। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 40 से लेके 50 तक। ठीक है भाई, अगला आ जाएगा लास्ट मेरे पास 50 से लेके 60 तक। सारे आ गए हैं ना, सारे आ गए हैं ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो बनती है, इतनी बात दिमाग में बसा लेना। ठीक है, ब्लो वाले क्वेश्चन में, ब्लो वाले क्वेश्चन में जो भी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी होती है, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती आपकी, इस सीआई के अकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो बनती है कैसे बनती है, इसकी जो फर्स्ट नंबर है फ्रीक्वेंसी का, वो ऐसे आ जाता है। अगला नंबर जो आता है, बस ऊपर सॉरी नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते जाओ। ठीक है, जैसे कि 12 - 3 9 आ जाएगा मेरे पास, तो अगला नंबर है 9। 27 - 12 कितना आ जाएगा, 27 आई थिंक 15। ठीक है, 57 - 27 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। 75 - 57 कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ रहा है 18 आ रहा है ना, हाँ 18 आ जाएगा। अगला 80 - 75 कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। इवन 30 से लिखा है ना, 57 - 27, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अब मॉडल क्लास पता लगानी है। मॉडल क्लास, मोड वाली क्लास, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यही हो जाएगी मॉडल क्लास। और इसका सीआई कितना है, 30 से लेके 40। कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर। कितना इजी था ना। बस ध्यान रखना है कि बिलो वाले केस में जो होता है वो सीआई को ऐसे लिखना है और फ्रीक्वेंसी को ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस करके लिखना होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा फटाफट से, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जरा करके दिखा दो भाई। हाँ, कैसे करेंगे, फिगर दे रखी है देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। एक सर्कल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट है इसके ऊपर, यहाँ पे सेंटर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मेरे से ये वाला एंगल पूछ रहा है एक्स, तो क्वेश्चन में कह रखा है मेरे से पीटी जो है वो टेंजेंट है, पी एंड टी, पीटी और यहाँ पर एक्स है और ये 25 दिया हुआ है। हाँ बस इतना ही है, ठीक है। पीटी जो है वो टेंजेंट है, ये मैं दे रखा है 25, सभी जानते हैं ये सेंटर है, ये क्या होगा इसका रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना शायद, है ना, 90 डिग्री होता है ना। तुमसे पूछ रहे हैं एक्स कितना आएगा, 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी भाई, कुछ इस टाइप की थी शायद, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल जो होता है, अगर ये वाला एक्स है ये वाला वाई है, ये एक्स प्लस वाई होता है, हाँ है ना। कुछ ऐसे नहीं लग रहा है वाला ट्राइंगल, बाहर का एंगल पूछ रहा है, तो 90 प्लस 25 115। आंसर कौन सा ऑप्शन, डी वाला। इजी था, इजी था ना ये वाला, सिर्फ लगनी है छोटी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा देखो। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि 3750 के अंदर, 3750 के अंदर जो एक्सपोनेंट है 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद कितनी आने वाली है भाई, कितनी आने वाली है, 3750। इजी है, देखो एक चीज याद रख लो, लास्ट जितने जीरो हैं ऐसे लिखो, जीरो को हम लिखेंगे एक बार 2, एक बार 5। अगर बाई चांस मान लो मेरे पास 2 जीरो होते तो लिखता 2 की पावर 2, 2 की पावर 5। 3 जीरो होती 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, बट मेरे पास अभी एक ही है, तो सिर्फ बस एक बार 2 और एक बार 5, ठीक है भाई। अब इसको ब्रेक करना है भाई, इसको ब्रेक करना है, आगे करो जरा। 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा कितनी बार, 5 से हो रहा है ये, पहले 7 बार 35 एंड 25 5 बार, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको मैं लिख सकता हूँ दोबारा से, आई थिंक 25 मल्टीप्लाई 3 होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, हाँ है ना। 25 को मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखो एक पावर यहाँ पे 5, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 1 2 3 और एक 4, 4 आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला। इस पूरे के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर आने वाली है, कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के फटाफट से। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। देखो इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल, आपको बस इतना दे रखा है कि कोई ग्राफ है, हमें नहीं पता क्या। देखो आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे बहुत सारे, उसमें कुछ ऐसे करके टच करता है, बताना होता है जीरो कितने होंगे। और ये ग्राफ जो होता है y इक्वल पी एक्स का होता है, पी एक्स में पी एक्स है ना, तो x एक्सिस पे देखना है कहाँ कहाँ टच करा, 1 2 3 4, 4 जीरो होंगे इसके, इजी खत्म, ठीक। यहाँ आपको बस थ्योरेटिकली दे रखा है कि ग्राफ पी एक्स जो है कट करता है x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स, ठीक है भाई। ग्राफ जो है वो 3 पॉइंट पे इसको कट करता है और 2 पॉइंट्स पर टच करता है, मतलब कुछ चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि यहां से ये निकला, 3 पॉइंट पर कट करना है ना, कट्स एक्स एक्सिस, सही है, एंड टच इट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे बस टच करता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस आगे भी भाग जाएगा यहाँ से, पता नहीं कहाँ, ठीक है। बताना है कितने जीरो होंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो, कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला आंसर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस दिस एंड दिस, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी अगर वो इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब। पहले इक्वेशन से कर देंगे इसे तो खत्म, बस 3x 33y। सिंपल क्या करो, सिंपल क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को ना उठा के एक करके इसमें डाल के देख लो, ठीक है। x की जगह पहले हम रखेंगे यहाँ पर कितना, -1, तो 32 मल्टीप्लाई -1 प्लस 33 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना आना चाहिए, 34। चेक करवा रहा है क्या,
माइनस का 32 कितना आ जाएगा 60, हाँ 6 आ रहा है, इक्वल में 34, 34, 34 माइनस करेंगे 6 माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास 4, 6 माइनस 34 इक्वल 34, पहले वाले सेटिस्फाई कर गया इस बंदे तो, पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया, पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया भाई, आंसर पहले वाला ही बस, ठीक है, ए वाला ही आंसर है, -1,2 एक ही क्वेश्चन से चेक हो गया। देखो ऐसी क्वेश्चन जब भी आने हैं ना आपको सॉल्व नहीं करनी है, आप इसको सॉल्व करोगे यार, एमसीक्यू तो है भाई, एमसीक्यू तो बहुत कम टाइम लगाना है यार, हमें टाइम बचा के चलना है, हमें टाइम बचा के चलना है, समझ रहे हो ना, हमें टाइम बचाना है ताकि हम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग कर सकें। तो फटाफट से बस इसके क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यूज को डालना है, चेक करना है, जहां दोनों तरफ सेटिस्फाई करता है वही हमारा आंसर है, इजी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत इजी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये रहा, जल्दी से 1 नंबर के लिए सॉल्व कर दो यार जरा। हाँ भाई हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ भाई क्या है। देखो इजी सा क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर पीई, ठीक है, अगला दिया है पीई के ऊपर डैश इक्वल दे रखा है एक्स के, और हमसे कह रहा है x³ - 3 की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है यार, सभी को पता है। देखो पीई जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है होने वाले इवेंट की, हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, और डैश से हम दिखाते हैं क्या, जो नॉट हैपनिंग इवेंट है, मतलब जो इवेंट नहीं होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं हम पीई डैश से, और इन दोनों को जो सम होता है ना वो हमेशा बराबर होता है 1 के, ठीक है। इन्होंने क्या रखा है कि x के बराबर है, तो इसका मतलब x हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 के, x की वैल्यू यहां लाके डाल दो जरा, 1 का क्यूब -3, 1 क्यूब कितना होता है 1 -3 कितना हो गया -2 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ, कितना इजी क्वेश्चन था, हल्का सा घुमाया बस वहां पे x लिख के, बच्चे फ्लैट हो जाएंगे, यार इतना इजी क्वेश्चन है भाई, नहीं होना है, हमें 20 नंबर चाहिए पूरे, जल्दी से नोट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 नंबर के लिए फटाफट से ये रहा, हाँ जैसा क्वेश्चन है ये भी, इसमें क्या रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। क्या लगता है किस चैप्टर का क्वेश्चन होगा ये वाला, हाँ ग्रेटेस्ट पॉसिबल कहा है, मतलब कि कहीं कहीं कुछ कुछ HCF LCM की तो याद नहीं दिला रहा आपको ये, हाँ देखो 2 नंबर दे रखे हैं 95 एंड 171, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, 171 मीटर, ठीक है। अब ऐसी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जो इन दोनों को ट्रेवल करने में, मतलब इन दोनों को ट्रेवल करने में एक एक एग्जैक्ट नंबर लाए, मतलब पॉइंट वगैरह में नहीं आए, तो क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन से चेक कर लो, दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं 17 से, ये आता है नहीं आता 17 नहीं, 19 के में 95 आता है 5 बार, इसके 5 बार हो जाएगा, 19 से क्या आता है 19 9 171, दोनों से हो गया, आंसर क्या है 19, कौन सा वाला, बी वाला आंसर, ठीक है जी। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से बता दो जरा क्या आंसर आएगा इसका भी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, 4 ऑप्शन लिखे हैं, सभी को पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपकी 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, परसेंटेज में देखें तो 0% से लेके 0% से लेके 100% तक होती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और इनके बीच का नंबर हो सकता है कोई भी, लेकिन 0 से बड़ी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, पहला वाला है आपका 0.01 आता है इनके बीच में, बिल्कुल आता है जी। अगला वाला है 3%, क्या 3% दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगला है तुम्हारा 16/17, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूं, अगर तुम्हारा ऐसे लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है, अगर तुम्हारा इस केस में न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो तुम्हारा इसका आंसर जो है अगर तुम्हारे पास कैसे लिखे हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसा केस बनता है तो तुम्हारा ये जो पूरा फ्रैक्शन है सॉल्व होके जो आएगा वो बड़ा आएगा 1 से, मतलब कि ये तुम्हारा बेसिकली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी होने के लिए इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो 2 ऑप्शन बचते हैं 16/17, 17/16, चेक कर लो ऐसे कौन से वाले में न्यूमरेटर जहां पे छोटा हो, न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ ऊपर वाला छोटा है, तो आंसर हमारा ये वाला, कौन सा वाला, सी, ठीक है जी, इजी था। अगला वाला देखते हैं, if a and b are two co-prime numbers, if a and b are two co-prime numbers then a cube and b cube, then a cube and b cube कैसे होंगे, a cube b cube कैसे होंगे, अगर a और b जो है को प्राइम है
अगर ए और बी जो है को प्राइम है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम जो होते हैं वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि मेरे पास आ गया 5 एंड 9, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 को छोड़कर देखना है, 1 नहीं देखना, वो तो सभी में कॉमन आना है, 1 नहीं देखना है, तो ए और बी कोई को प्राइम नंबर है। ठीक है जी, याद कर लो, देखो बेसिकली तो याद करने वाला है, अगर ए और बी को प्राइम है तो इनके जो क्यूब होंगे, इनके जो क्यूब होंगे वो भी आपके को प्राइम होंगे। ठीक है भाई, कौन सा वाला? ए वाला ऑप्शन, ए वाला सिंपल था। अगले वाले पर आ जाते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 एंड 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड विद, हमेशा ये किससे, जो भी तुम यहाँ n की वैल्यू डालो वो हमेशा लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या आएगी, तो बेसिकली पता होना चाहिए 2 की 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा 5 ही आनी है। 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा 6 ही आनी है। 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 से मल्टीप्लाई करेगा 2, तो लास्ट डिजिट जो आएगी वो हमेशा 2 ही आएगी, मतलब 2 बन जाए 2। हमने सिर्फ लास्ट डिजिट पे काम करा, ये इसका मतलब पूरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ क्या है, इसकी लास्ट डिजिट होने वाली है। मतलब क्या आएगा आंसर? ये जो है यहाँ पे n की वैल्यू में कुछ भी डालो, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 9 10 100 500 600 कुछ भी डालो, इसका जो हमेशा लास्ट डिजिट आएगी वो हमेशा ये 2 ही आनी है। ठीक है, लास्ट डिजिट, इसी को यूनिट डिजिट भी कहते हैं, याद रखना, यूनिट डिजिट भी कहते हैं इसको, यूनिट डिजिट के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इसमें भी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है ठीक है करने में। देखो इजी सा क्वेश्चन है, हमें से कह रखा है कि a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल है p के, और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल है q के। बता दो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जो होने वाला है, कितना होने वाला है, कितना होने वाला है। हाँ तो कैसे कर सकते हैं, हमें पता करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पता करना है। तो इजी है, इजी। हाँ तो पी की वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस माइनस क्यू की जगह आने वाला है, क्यू की जगह क्या दे रखा है, क्या है, अच्छा ये बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। इसको जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से निकल के ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, सिंपल बस ए प्लस बी को होल स्क्वायर खोलना है, माइनस 2 ए बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा। देखो 2 ए बी आता है तो 2 ए और बी ये वाला ये आ गया, और साथ में कॉस कॉसेक था, ये दोनों ऐसे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे माइनस माइनस सेम आ जाएगा फिर से बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 ab फिर से कॉट थीटा प्लस का ए कॉसेक थीटा, प्लस नहीं है सॉरी 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 कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, हाँ जी सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ, प्लस ही आएगा, प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, माइनस जब अंदर जाएगा सबको नेगेटिव कर देगा, कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab ये प्लस था सॉरी कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ध्यान से देखो तो दोनों सेम सेम है, खत्म। ठीक है जी, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कॉट यहाँ भी है मेरे पास, और सॉरी ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो अगर मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल, देखो मैंने ए स्क्वायर कॉमन करा, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे तुरंत आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं बी कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर मैं बी कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, हम जानते हैं ये कितना होता है, ये कितना होता है कॉट, हाँ देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, तो अगर मैं इस कॉसेक को उठा के इधर ले आऊँ
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर भेज दूँ तो माइनस का हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितना है मेरे पास -1, तो यहाँ रख दूंगा मैं ए स्क्वायर -1 प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसे उठा के इधर ले जाता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 1, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 1, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कौन से वाले में, माइनस का ए स्क्वायर, बी वाले में, देखो कुछ घुमा के लिख लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है भाई, तो बी वाला इसका आंसर, बी वाला इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये यही है, बस एक ज़्यादा नहीं है, बस यही एक ऐसा क्वेश्चन था इसमें जो थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था बस आपको, ठीक है, सीधे अगले पे आते हैं, देखो इजी क्वेश्चन अगले वाला, ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 ऊपर एक बार भी नहीं आएगा, ठीक है भाई, 5 जो है ऊपर एक बार भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले जब डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो उसके टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं हमारे पास, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 36, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, ऊपर क्या आएगा फेवरेबल आउटकम, नीचे क्या आएगा टोटल आउटकम, ठीक है जी, ठीक है जी, तो अब नीचे 36 आ जाएगा टोटल हमारे पास यहाँ पर टोटल में, ठीक है, अब हमें 5 नहीं चाहिए ऊपर एक बार भी, ऊपर 5 नहीं चाहिए, देखो जब 2 डाइस को या एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो तो कुछ सैंपल जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं 1,1 1,2 सारे आएंगे ऐसी 1 के साथ, फिर ऐसी 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ठीक है जी, ऐसी 3 के साथ, ऐसी 4 के 5 के 6 के साथ आएगा, ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 36 हो जाते हैं, ठीक है, हमें बस 5 नहीं चाहिए, तो पहली बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कहीं 1,5 आएगा, हमें 5 नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 के साथ आएगा वो भी नहीं चाहिए, 3 के साथ आएगा वो भी नहीं चाहिए, 4 के साथ आएगा वो भी नहीं चाहिए, और 5 वाली रो में, 5 वाली रो में तो भाई सभी आएंगे 6 के 6, 6 के 6 में 5 आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है भाई, अब 6 वाले में 5 आएगा एक बार, और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, ये मतलब कि 11, 11 में 5 आ गया, मतलब 11 हमें नहीं चाहिए, 36 में से 11 हटा दो, बचे कितने, वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, एक मिनट, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, 5 जो है ऊपर एक बार भी नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा, इन सबके अलावा इनसे ये सब आ सकते हैं, तो 36 माइनस 11 कितना हो गया, 36 माइनस 11 हो गया हमारे पास 25, आंसर हो गया सिंपल सा डी वाला भैया इसका, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया डी वाला, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से एलसीएम एचसीएफ का, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, बता दो कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से जरा, जल्दी से कर दो भाई, हो गया, चलो देखते हैं फटाफट से इसको भी जरा, इसको भी किल करते हैं जल्दी से, देखो एलसीएम जो है 2 नंबर का तो मैं दे रखा है 2400, ठीक है भाई, 2 नंबर का तो मैं एलसीएम दे रखा है 2400, आगे कह रहा है विच कैन नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से ऑप्शन में से दिया हुआ कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर एलसीएम है तो वो उन नंबर्स के एचसीएफ से जरूर डिवाइड होगा, ठीक है, जरूर जरूर डिवाइड होगा वो, ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन हमारा 300 है, क्या 300 से डिवाइड हो जाएगा, 300 से ये 20 से 20 खत्म, इससे कितनी बार 8 बार हो रहा है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अगले वाला है 400, इससे कितनी 6 बार हो जाएगा, इससे भी अगला चेक करते हैं 2400, हमसे कह रहा है 500 से कर दो जरा, 2 से 2 खत्म, क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा वाला 500, सी ऑप्शन आंसर, इतना इजी सा क्वेश्चन था, फटाफट से जरा अगले वाले पे आते हैं, ठीक है भाई, अगले वाले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारी स्क्रीन पर फटाफट से ये रहा, सॉल्व कर दो, एचसीएफ जो है 135 का एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, सिंपल सा तरीका बताता हूं, सॉल्व वॉल में ही करना है, जो ऑप्शन दी है एचसीएफ क्या होता है, जो उन नंबर्स को प्रॉपर डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है भाई, पूरा डिवाइड कर दे, तो सीधे चेक कर लो ऑप्शन से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 15 से पहले चेक करना है सबसे बड़ा वाला, हमें सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 75, उससे 75 से 35 डिवाइड नहीं होगा, 75 × 75, 75 टू जा 150 होता है जी, आया ही नहीं इसके पास तो, ठीक है, तो 75 नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगला ऑप्शन इससे छोटा है हमारे पास 45 के में अगर ये देखें तो आप चेक करो, ये आता है 3 बार, मतलब 45 से कितनी बार हो सकता है 3 बार, 45 से ये हो पाएगा, 45 से ये हो पाएगा क्या, 45 से ये हो पाएगा, चेक कर लेते हैं क्या, ये लगभग लगभग इसके पास आई थिंक क्या 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 6 5 बार आ सकता है क्या, 5 5 या 25 का 5 कैरी कितना आएगा 2, 5 4 20 और 22,
हो रहा है जी 45 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इजी था नहीं था, बस ऑप्शन से चेक करना है, एकदम उड़ा देना है फटाफट से। अगला क्वेश्चन फिर से इजी है। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 में, जैसा पीछे कर रहा था वैसा ही क्वेश्चन है। जो एक्सपोनेंट है 2 की वो कितना आने वाला है 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं ये होता है 12 मल्टीप्लाई 12, 12 का स्क्वायर होता है। 12 को मैं कह सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, इसको भी 4 मल्टीप्लाई 3, 4 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, आ गया बस 2। 2 की 2 पावर यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल कितनी होगी हमारे पास 4, 4 हमारा आंसर बी वाला। ठीक है जी, जो 2 की पावर है मतलब एक्सपोनेंट का मतलब पावर, सिर्फ इतना पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर से इजी है। जो कॉमन डिफरेंस है तुम्हें एपी का बताना है कितना होगा, जिसकी तुम्हें nth टर्म दे रखी है। इसी सा क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा फटाफट से वीडियो को पॉज करके। an आपको दिया है 3n प्लस जनरल टर्म दे रखी है हमें एक, तो हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करना है 1 पुट कर दो पहले n की जगह, a1 आ जाएगा, जब रखूंगा 1 3 1 से 3 प्लस 7 10, a2 पुट निकाल दो वैसे n की जगह 2, 3 2 6 प्लस 7 13। ठीक है जी, दोनों को माइनस कर दो, कितना आंसर आया 3, आंसर ए वाला। ठीक है जी, इजी था नहीं था, इजी था नहीं था। अगला क्वेश्चन फिर से इजी है, देखो ये तो ऐसे उड़ा दोगे तुम, मुझे पता है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की अगली टर्म क्या आने वाली है। पहली टर्म दे रखी है 3, अगली 3 प्लस रूट 2, अगली 3 प्लस 2 रूट 2, अगली 3 प्लस 3 रूट 2, इससे अगला क्या आएगा अब 3 प्लस 4 रूट 2। बात खत्म। कौन सा वाला ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, 3 प्लस 4 रूट 2 आंसर। ठीक है जी, इजी था नहीं था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 नंबर के लिए, ये रहा, फटाफट से कर दो। क्या आएगा, क्या आएगा, दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, x प्लस 2y इक्वल 9, 2x माइनस वाई। अब जो इसको सॉल्व कर रहा है एमसीक्यू में भी सॉल्व कर रहा है, वो तो बेवकूफ है भैया। अभी बताया कैसे करना है, सीधे ऑप्शन डाल दो ले जाके इसके अंदर, बात खत्म। जो वेरीफाई हुआ तो आंसर है। पहला ऑप्शन 0,0, 0 यहां रखो, 0 ये 0 यहां रखो, ये भी 0, 0 प्लस 0 आना जाएगा क्या, नहीं आएगा, पहला वाला गलत है। ठीक है जी, अगले पे आ जाओ। 3 और 5, x की जगह 3 रखना है तो कितना हो जाएगा 3, और y की जगह 5, 2 5 10, 10 प्लस 3 13, 9 आना था, 13 आया, गलत है। अगले पे आ जाओ, 5 और 2, x की जगह मैंने कितना रखा 5, 2 की जगह यहाँ पे y की जगह रखेंगे 2, तो 2 2 4, 5 प्लस 4 9, इक्वल में भी क्या है उसके 9, आंसर कौन सा वाला, सी वाला भैया, 5,2। सीधे वैल्यू पुट करो x y की और चेक करो, पहले वाली वैल्यू हमेशा किसकी, x की, बाद वाली किसकी, y की। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा इजी एपी का क्वेश्चन है, ये रहा 1 नंबर के लिए, जल्दी से सॉल्व कर दो, कितना आने वाला है, कितना आया, कितना आया जी, कितना आया। एक क्वेश्चन में कह रखा है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, एक ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो एपी में है। ठीक है जी, एपी में है तीनों एंगल, एट लीस्ट बीइंग हाफ, द लीस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो सबसे छोटा वाला जो एंगल है, मतलब इन दोनों में रिलेशन हाफ का है, सबसे छोटा वाला एंगल जो है ना बड़े वाले का आधा है। तो देखो बताऊं सिंपल सा तरीका, ऑप्शन से चेक कर लो। सबसे पहले चेक करो कि बड़ा वाला छोटा वाला एंगल बड़े वाले का हाफ कौन से वाले में, पहले वाले में है। ठीक है, बी से बी वाले में है, इसमें भी है यार, सी वाले में इसमें भी है, डी वाले में इसमें भी है, तीनों में, सब में दे रखा है, सभी में दे रखा है। अब क्या चेक करें, अब क्या चेक करें, अब सीधे सीधे ये चेक कर लो, ट्राइंगल कहा है ना, हम जानते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है या नहीं। कौन से में 180 आ रहा है, सीधे चेक कर लो बस। हाँ, कौन से वाले में, मुझे तो डी में दिख रहा है बस, है ना, डी में है ना, 60 प्लस 40 100 प्लस 180, डी वाला आंसर यार। देखो कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, ट्राइंगल चेक करना था बस। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज, क्वेश्चन में कहा है एक रैशनल में इर्रेशनल का प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या आएगा, याद कर लो हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है जी, ट्रिक छोटा सा जो मेथड है वो ये है, देखो इर्रेशनल के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो, इर्रेशनल की इर्रेशनल से तुम्हें क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें, इर्रेशनल या फिर रैशनल, कुछ भी मिल सकता है, पता नहीं क्या ऑप्शन रखा मिलेगा ऐसा वाला। ठीक है जी, तो नीचे लिखा है ना सी, रैशनल और इर्रेशनल, तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा। इस केस में अगर रैशनल क्या, रैशनल इर्रेशनल का इर्रेशनल के साथ करते हैं तब। ठीक है जी, अगला वाला जो केस है
अगर तुम रैशनल का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इर्रेशनल के साथ करते हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा भैया, इर्रेशनल ही मिलेगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन से में है, ए वाला, ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है जी, अगले वाले पे आ जाते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से लपेट देंगे इसे तो यार। पीई तुम्हें दे रखा है, पीई तुम्हें दे रखा है, पीई तुम्हें दे रखा है कितना, 0.005। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई मतलब पी सभी ने पढ़ा हुआ होगा, अगर होने वाली दे रखी हो, ना होने की पूछ रहा हो, तो जो होने वाली है ना उसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, माइनस सभी से करना आता है, कितना आएगा माइनस, 995। आंसर कौन सा वाला है, 995, सी वाले में। इजी। अगले पे आते हैं फटाफट से। ए अनबाइज्ड डाइस इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। फटाफट से कर दो यार, फटाफट से कर दो, इजी सा क्वेश्चन है। तब तक मैं जरा पानी पी लूं थोड़ा सा, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। हाँ जी, हुआ या नहीं। जब एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, हमें सिर्फ कैसा चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इवन कौन कौन सा है, 1 2 3, 3 तो 3/6, 1/2। आंसर कौन सा वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ कहा, हमने गलत पढ़ लिया क्या। अनबाइज्ड डाइस इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, इवन प्राइम नंबर कहा था। अब देखो याद रखो, इवन प्राइम जो होता है, इवन प्राइम नंबर जो होता है वो एक ही होता है, बस क्या, 2 होता है अकेला, इवन भी और प्राइम भी। तो भैया एक ही नंबर फेवर हमारे फेवर में, टोटल कितने हैं, 6, 1/6। आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रोबेबिलिटी से ही ये रहा। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस नहीं है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, नीचे आ जाएगा। हमसे कहा है एस ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब एस कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 एस होते हैं ना, तो उन 4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए हम रख लेंगे। तो 52 में से उन 4 को हटा दो, बस कितना बचा, 48। ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कहीं, नहीं है, काटना पड़ेगा इसको, तो काटो जरा भाई इसे। इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, 1 बार 2 बार, ये 4 से जा रहा है 1 बार, फिर 3 बार, 12/13। आंसर डी वाला लग रहा है मुझे तो जी, डी वाला लग रहा है, डी वाला लग रहा है जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन ये रहा। बता दो जरा, x² + 3x - 10 = 0 है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आना है, आपको बस क्या करना है, जो ऑप्शन दिया है ना उसको वैल्यू चेक कर। देखो मैं इसको आपको एक बार ऑप्शन समझा देता हूँ, इसके ऑप्शन बड़े अच्छे से हैं। ठीक है जी, हमेशा आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, बस 2 ही नंबर लिखे होंगे प्लस और माइनस लगा के। हम बस इसमें 2 ऑप्शन चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तीसरे कुछ होंगे भी नहीं। पहला आप चेक कर लो, +2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4, 3 2 आ जाएगा मेरे पास 6 - 10, 6 + 4 10 - 10 = 0 आ गया, मतलब +2 तो आंसर है। अब +2 मेरे पास 2 में रखा है, इसमें और एक इस वाले में। ठीक है जी, इसमें और इसमें रखा है ना, इन दोनों में से ये तो है ही नहीं आंसर, ये तो खत्म हो गया। अब चेक करना है या तो -5 या 5, 5 चेक कर लेते हैं एक बार। चलो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, 3 5 जा 15, माइनस का 10, 0 आना चाहिए। सॉल्व करके इसे कितना आ गया, 40 - 10 30 आ रहा है जी। तो प्लस साइड से तो आने रहा, बचा कौन सा वाला आंसर, पहला वाला ही आंसर है। इजी था नहीं था, बस वैल्यू चेक करनी है, 2 ऑप्शन में लगा के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इजी सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन दी है x² - 1, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सभी को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते कितना होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है जी, सभी ने पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, सभी ने पढ़ रखा है, उसका क्वेश्चन है। ठीक, अब दिक्कत है b और a की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि यहां इसको जनरल बनाना है। ठीक है, सभी को वैसे देखो सिंपल है, वैसे तो पता होना चाहिए कि जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास, देखें ax² + bx + c। a मिलता है x² के पास, b मिलता है x के पास, c मिलता है अकेला।
तो एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, तो नीचे तो आ जाएगा भैया 1। और p मिलता है x के पास, अब इसमें x तो है ही नहीं पूरे में कहीं, हाँ है ना, तो b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग कितना आता है 0 आता है। कौन सा वाला आंसर डी वाला, इजी था नहीं था। बस सिंपल ध्यान रखना है कि a जो होता है वो इसके साथ, b होता है इसके साथ, c अकेला होता है, तो यहाँ पे b तो है ही नहीं मतलब 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है हल्का वाला, सब खुश हो गए होंगे, सभी के मुंह पे स्माइल आ गई होगी। प्यारा सा ग्राफ दिया है, पूछ रहा है कितने जीरोज हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ है, कितने जीरोज है, जहां जहां एक्स पे काटेगा उतने ही जीरोज हैं, 1 2 3, आंसर सी वाला, इजी। अगला वाला भी देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब काफी सारे बच्चे इसको गलत भी करके आ सकते हैं, तो बस इसमें समझने वाली बात क्या है, फिलहाल पहले आप इसका जरा आंसर बताओ कितना आ रहा है आपका। यस, ठीक है जी, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है जी, देखो हमें एक्स पे गिनना होता है, गलती से यहां मत गिन लेना, दूसरी एक्स एक्सिस पे। आपको में से कुछ को लग रहा हो कि है ही नहीं एक्स पे तो कट ही नहीं रहा है, भैया कट रहा है, कट रहा है, एक जगह तो कट रहा है ना। कुछ और नहीं सोचना है, एक्स एक्सिस कट रही है, कुछ और नहीं। ठीक है भाई, यहाँ ओरिजिन पे तो कटा है ना एक्स एक्सिस पे, कितने जीरो है, एक जीरो है इसका बस। ठीक है भाई, अगला वाला फिर से वही क्वेश्चन है, अरे मैंने कितने क्वेश्चन डाल दिए यार ऐसे, चलो कोई नहीं, आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, अगला ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, बताओ कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं। एक्स एक्सिस पे चेक करना है, कहीं कटा क्या, कहीं नहीं कटा, तो मतलब जीरो जीरो है इस पे। ठीक है जी, जीरो जीरोज है। ठीक है भाई, आंसर सिंपल सा था, जीरो कौन सा वाला, ए वाला आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इस पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये बताओ शेप कैसी है, शेप कैसी है, तो भैया इस शेप का जो नाम होता है वो ध्यान रखना होता है पैराबोला, पैराबोला नाम होता है इस शेप का। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, फिर से आपके स्क्रीन पर ये रहा एक नंबर के लिए कि x बराबर है a की, y बराबर है b के, तो सॉल्यूशन जो है इस और इस इक्वेशन का क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, a b की पूछ रहा है, लेकिन a b तो x y के बराबर है ना, मतलब x और y पूछ रहा है। x माइनस वाई इक्वल 2 है और x प्लस वाई इक्वल, सॉरी x प्लस वाई इक्वल 4 है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, सिंपल सा है, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे x लिखा होना चाहिए, यहाँ पे x लिखा होना चाहिए, यहाँ पे y, यहाँ पे y, एक जगह y प्लस प्लस का हो, एक जगह माइनस का हो। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है, तो सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है, इन दोनों को ऐड करो, 6 डिवाइड बाई 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, इन दोनों को माइनस करो, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गई आपकी 1, y की वैल्यू, मतलब 1 और 3, कौन से वाले में, कौन से वाले में, a इक्वल 1, सॉरी सॉरी, a इक्वल 3, मतलब x बराबर a के ना, ये बराबर है y के, b के, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3, कौन से वाले में, a वाले में दिख रही है मुझे तो, जो तो a वाले में दिख रही है। बस सिंपल ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी फॉर्मेट यही होना चाहिए। ठीक है, x हो y हो y हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस होनी चाहिए। ठीक है, तो जब x निकालना है दोनों को प्लस, 2 से डिवाइड x आ जाएगा, दोनों को माइनस, 2 से डिवाइड y आ जाएगा। ठीक है, इजी था नहीं था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल वाला, सिंपल वाला क्वेश्चन है, फिर से बता दो जरा क्या आएगा इसका आंसर। बस a1 a2 की जगह इस बार a और a डैश दे रखा है। ठीक है जी, हमसे पूछ रहा है इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट जो होती है, इनकंसिस्टेंट सिर्फ हमारे पास पैरेलल होती है, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो, सॉल्यूशन किसका नहीं होता है, सॉल्यूशन किसका नहीं आता है, पैरेलल का नहीं आता है ना, तो पैरेलल हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट। दूसरा होता है हमारा कंसिस्टेंट, दूसरा होता है हमारा कंसिस्टेंट, सही है। कंसिस्टेंट हमारी कौन सी वैल्यू होती है, इंटरसेक्टिंग, और कौन सी कोइंसिडेंट। देखो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इनमें कंसिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब हमसे कह रहा है कि इन दिए हुए केसेस में से, दिए हुए केसेस में से कौन से वाले में इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब पैरेलल कौन से वाले में होता है, पैरेलल ए फर्स्ट सेकंड इक्वल हो, थर्ड वाला अनइक्वल हो, कौन से वाले में, बी वाला दिख रहा है मुझे तो जी, बी वाला आंसर। ठीक है जी, ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ जरा, तो मैं अगले वाले में क्या रखा है, साइन बी इक्वल 0.5। देखो 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है 0.5 का मतलब। ठीक है, और हम जानते हैं 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है,
30 की होती है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करने पे? 30 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है जी, तो कह रहा है 3 cos बी माइनस 4 cos क्यूब बी की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो, तो इसकी जगह 30 पुट कर दो, सीधे लगाएंगे वैल्यू हम। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, हाँ कितनी हो जाती है? cos 30 होता है हमारे पास √3/2 होता है माइनस 4 मल्टीप्लाई cos क्यूब बी। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फिर से √3/2। चलो देखते हैं, क्यूब है इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ, इधर कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 3√3/2 माइनस इसका मतलब क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब √3 कितना हो जाएगा? 3 और √3 एक और नीचे क्या है मेरे पास 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है, 4 से 8 कितनी बार? 2 बार, √3/2 माइनस √3/2, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3, दोनों सेम है, कट कटा के कितना आ गया? 0। कौन से वाले में? बी वाले में आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन अगला, जल्दी से कर दो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से कर दो। When two hemispheres with the same base radius are connected at their bases, there we get, भाई दो तुम्हारे पास दो कटोरे हैं सेम तो हेमिस्फेयर है, दो बॉल्स हैं कटी हुई आधी आधी बिल्कुल सेम, दोनों को चिपका दिया, क्या बनेगा? फिर से बॉल मिल जाएगी। बॉल का मतलब क्या? बॉल का मतलब क्या? स्पेयर ही तो होता है बॉल का मतलब। सी वाला आंसर है, सी वाला आंसर है भाई, सी वाला आंसर है, सभी का सही आना चाहिए, तो पढ़ते ही हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का फिर से आपकी स्क्रीन पर 1 नंबर के लिए ये रहा, जल्दी से बता दो कितना आएगा। इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आपसे कह दिया है cosec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। देखो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो इसकी हो जाएगी सिर्फ 2/1। साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, इसकी कितनी हो जाएगी? 2/1, मतलब खाली सिर्फ कितना? 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, माइनस sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। फिर से बता रहा हूं, नीचे पीडीएफ पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करो, उसको याद कर लो, ठीक है जी। जितनी नीचे मतलब आपका मेंसुरेशन की जितने भी फॉर्मूले हैं सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो यहाँ यूज हुए हैं उनकी सबकी पीडीएफ पड़ी है नीचे, जल्दी से वहां से निकालो, उसे याद करो, पढ़ो, बिल्कुल रट डालो एकदम। sec जो उल्टा होता है वो होता है cos का, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2/1, ठीक है जी। sec 60 हो जाएगा हमारे पास 2/1, तो मतलब सिर्फ कितना? 2, नीचे का 1 तो छोड़ देते हैं ना। 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, इससे कितनी बार? 2 बार, 2 माइनस 4 इक्वल कितना होता है? -2 होता है। कौन सा वाला? ये वाला आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बस खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है। देखो एंड तक आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द गिवन नंबर द प्राइम नंबर इज, क्या क्वेश्चन पूछा है ये? आया हुआ भी है बोर्ड में, ठीक है जी। इनमें से प्राइम कौन है? 0 तो होता नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम के लिए। 8 के तो 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 1 भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 और 2, आंसर। अगला देखो, अगले 3 क्वेश्चन से मैं एक करा रहा हूं, बस एक करा रहा हूं। हाँ कहाँ गया हाँ मैं बस एक करा रहा हूं, बाकी आप ट्राई करना जरा, इजी सा है यार, इजी सा है। देखो हम इसे कह रखा है कि x² प्लस kx, फर्स्ट वाला करा रहा हूं मैं, kx माइनस 6 इक्वल 0, और जहां पर -2 जो है, जहां पर -2 जो है वो रूट है इसका इक्वेशन को, तो बता दो k की वैल्यू कितनी आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बस x की जगह जो रूट है उसको पुट कर दो, ठीक है जी, हाँ या ना, ठीक है। माइनस का 6, ठीक है, इक्वल में 0, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस प्लस -2 के माइनस का 6 इक्वल में कितना आ गया? 0। अब जो नंबर है उनको सॉल्व कर लो, 4 - 6 कितना हो जाएगा? -2 ऐसे ही आ गया, कितना हो जाएगा? -2 इक्वल में आ जाएगा 0, इसको उठा के इधर ले आते हैं,
माइनस का 2k इक्वल में 2, 2 से 2 खत्म, माइनस के इक्वल कितना आ गया 1, तो k इक्वल माइनस शिफ्ट कर देंगे, k की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1, मतलब सी वाला आंसर। आगे के दोनों क्वेश्चन आपको जरा होमवर्क में ट्राई करने हैं अपने आप, ठीक है जी, फटाफट से, और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर डाल देना कितना कितना आएगा, ठीक है। इजी इजी से क्वेश्चन है। आगे हमसे कह रहा है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, द सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन ले रखी है, इक्वेशन क्या है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा तो नहीं होता है कहीं, इसका फॉर्मूला भी बताया था क्या होता है, माइनस का b अपॉन है, b की वैल्यू कितनी है, जो x के साथ है वो b होगा मतलब -3, a जो x स्क्वायर के साथ है वो a होगा, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, पहले से तो यहाँ पे एक, और b के साथ एक माइनस और आ रहा है -3, नीचे क्या आएगा 5, माइनस माइनस प्लस, मतलब 3/5 आंसर। कौन सा वाला, ऐसे करना है एग्जाम में एमसीक्यू, ऐसे करना है, बिना लिखे करना है सारा दिमाग के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था बोर्ड में कि टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर भाई कितना होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का टीएसए कितना होता है, इसकी भी पीडीएफ नीचे पड़ी है, डाउनलोड करके याद कर लेना ध्यान से, ठीक है जी। टीएसए जो है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का, याद रखना क्या होता है, क्या होता है हेमिस्फीयर का टीएसए होता है 3πr²। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बस बस दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से उन्हें भी लपेटते हैं। धोनी 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 एक ही बचा है, बस एक ही बचा है, लास्ट क्वेश्चन, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ छोटी सी जी। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो काफी बार आता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें ऐसा क्या होता है बस, और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर चांस होते हैं आपके स्पेयर के ऊपर ही आता है। क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ देता हूँ। इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स, दो स्पेयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, ठीक है, कितना अभी देख लीजिए, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ध्यान रखना जो मतलब इसकी रेडियस होती है, इसमें एक एरिया होता है, एक वॉल्यूम होता है, रेडियस को सिर्फ सिंपल यूनिट लेंगे, एरिया जो बनेगा यूनिट स्क्वायर से बनेगा, और यूनिट क्यूब से बनेगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, सिंपल। देखो जरा, अगर मुझे मान लो एरिया देता है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एरिया देता है मुझे, एरिया का रेशियो देता है कितना, मैंने माना मुझे 4:9 दिया, मेरे से कह रहा है भैया वॉल्यूम का बताओ जरा कितना आएगा, ठीक है जी। वॉल्यूम को पूछ रहा है, आपको क्या काम करना है, पहले हम इससे बनाएंगे यूनिट का। अब मैंने अभी क्या बताया कि ये यूनिट का स्क्वायर होता है, तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, 9 किसका स्क्वायर 3 का, यूनिट का रेशियो आ गया, इनके रेडियस का रेशियो जो होगा ये बनेगा, ठीक है जी। हाँ, वॉल्यूम का पूछ रहा है, इसके लिए क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, आंसर जी। हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पर 27 दे रखा है वॉल्यूम का रेशियो, और एरिया का पूछ रहा है। अब ये किसका क्यूब है 3 का, ये किसका क्यूब है 4 का, लेंथ का रेशियो आ गया, रेडियस का रेशियो आ गया, एरिया का पूछ रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 4 का स्क्वायर कर दो 16, आंसर यही आंसर है भाई, यही आंसर है 9:16। इजी सा तरीका है भैया, तुरंत हो जाएगा, लंबा चौड़ा नहीं करना है पूरा सॉल्यूशन करके, वो ध्यान रखना, सही है ना, सही है। इतना सा करना है बस, ऐसे करके इतनी चीज ध्यान रखो कि रेडियस है तो यूनिट होगा, एरिया होगा तो यूनिट का स्क्वायर होगा, वॉल्यूम है तो यूनिट का क्यूब होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। फटाफट से यही सेशन जो है, ये वीडियो जो है वो यही पे एंड होती है, बस यही पे एंड होती है। सारे एमसीक्यू हो सकते हैं, 50+ एमसीक्यू यहाँ पे हम कर चुके हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से एकदम, बिल्कुल आपको कॉपी का तो बिल्कुल ना के बराबर यूज करना है, ट्राई करना कि पहले आपके दिमाग के अंदर ही हो जाए ये, ठीक है जी। इतना इतना काम कर लेना, और वीडियो जो थोड़ी सी अच्छी लगे उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ध्यान रखना 20 एमसीक्यू आने हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अगली वीडियो भी आपके पास जल्दी आ जाएगी, अगली वीडियो भी आपको जल्दी आ जाएगी, ठीक है जी। बस इतनी सी बात है कि टोटल 20 के 20 एमसीक्यू करके आने हैं, हमें छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। सारे मैंने हर टाइप के करा दिए हैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो थोड़े से जो लेवल अप के क्वेश्चन हैं वो भी ले लेंगे, उन पे भी एक बना लेंगे, ठीक है। उस पे भी थोड़े 50 के आसपास एमसीक्यू कर लेंगे, तो हमारा काम बिल्कुल सेटल हो जाएगा, 20 मार्क्स पूरे टारगेट के साथ पक्के हैं, कहीं नहीं जाने, ठीक है भाई। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।